कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे जंगल सैर करने गए हुए थे, जबकि रानो चिड़िया ने अपना सुंदर सा घर बना लिया था। बारिशों का मौसम था। रानो चिड़िया अपने घर में आराम से बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर कालू और गोरी कौवी खड़े थे। कालू और गोरी, तुम दोनों इस समय सब ठीक तो है? रानो चिड़िया, मैं आज ही अपनी माँ वाले जंगल से वापस आई हूँ। जब हमने आकर देखा तो हमारा घर टूटा हुआ था। इस तेज बारिश में हम ना तो घर बना सकते हैं और ना ही बाहर रात गुजार सकते हैं। प्लीज एक रात हमें अपने घर में रहने की इजाजत दे दो। गोरी, तुम दोनों अंदर आ जाओ। गोरी और कालू घर के अंदर आ जाते हैं। कल अपना घर फिर से बना लेना। हाँ हाँ, सुबह होते ही हम चले जाएंगे और अपना घर बना लेंगे। ये लो, कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रानो तुम्हारा, मुझे तो सच में बहुत भूख लगी हुई थी। गोरी और कालू दाना खाने लगते हैं। फिर वो सब दाना खाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। गोरी, गोरी बहन उठ जाओ, सुबह हो गई है। रानो, बहुत थकन हो गई है। कल सारा दिन सफर किया हमने। तुम चली जाओ, हम भी अभी चले जाएंगे। ठीक है, फिर दरवाजा अच्छे से बंद करके जाना। हाँ हाँ ठीक है। रानो चिड़िया दाना लेने चली जाती है और गोरी कौवी फिर से सो जाती है। दोपहर हो जाती है। कालू कौवे की आंख खुल जाती है। गोरी, गोरी उठ जाओ, देखो दोपहर हो गई है। कालू जी, कितनी मजे की नींद आई आज। कितना आरामदेह घर बनाया हुआ है चिड़िया ने। ये तो तुम ठीक कह रही हो। रानो चिड़िया बहुत मेहनती है, तुम्हारे जैसी नहीं है। तुम्हें तो मेहनत करते ही मौत पड़ती है। हाँ, जैसे तुम तो बहुत मेहनती हो। कालू जी, एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में। कहीं ये घर तो हथियाने के मूड में नहीं हो? तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो। हाँ, मैं तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तो फिर क्या कहते हो? हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। चलो दरवाजे के अंदर से कुंडी लगाओ और फिर से सो जाते हैं। फिर गोरी कौवी दरवाजे की अंदर से कुंडी लगाती है और दोनों पति पत्नी फिर से सो जाते हैं। शाम हो जाती है। रानो चिड़िया जब दाना लेकर वापस आती है तो दरवाजा अंदर से बंद था। ये दरवाजा क्यों अंदर से बंद है? गोरी, गोरी दरवाजा खोलो। रानो चिड़िया खिड़की में आकर घर के अंदर देखती है। चिड़िया, जाओ यहाँ से, आराम करने दो हमें। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरा घर है, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। क्या कर लोगी तुम? जाओ, चली जाओ यहाँ से। ये घर मेरा है, इतना जुल्म ना करो। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हो। रानो चिड़िया बेचारी बेबस वहां से चली जाती है और एक जगह बैठकर रोने लगती है। आने वाली ठंडी रात में मैं कहाँ जाऊंगी? कुछ तो करना होगा मुझे। तेज हवा के साथ एक छाता उड़ता हुआ वहां आता है। ये क्या? ये तो छाता है। क्यों ना मैं इस छाते से अपना घोंसला बना लूं। मुझे पहले कुछ तिनके लाने होंगे। रानो चिड़िया जंगल घूमकर तिनके इकट्ठे करती है और घोंसला बनाती है और छाते को घोंसले पर लगा लेती है। कालू जी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलो कुछ खाने के लिए ले आए। गोरी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। कालू कौवा और गोरी कौवी भोजन की खोज में निकल जाते हैं। कालू जी, उधर देखो, मैंने आज से पहले कभी ऐसा घोंसला नहीं देखा। न जाने किस पक्षी का है। वो देखो, रानो चिड़िया भोजन लेकर आ रही है। इतने कम टाइम में इस छोटी चिड़िया ने इतना सुंदर घोंसला बना लिया। तुम रुको यहाँ, मैं अभी आती हूँ। अब कहाँ जा रही हो? पहले ही हमने उसका घर छीन लिया, अब छोड़ दो उसे। गोरी कालू की एक नहीं सुनती और रानो चिड़िया के पास जाती है। तुम यहाँ? काली कवि, तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले मेरा घर छीन लिया, अब यहाँ क्या करने आई हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास आने का। तोता बहुत बीमार है, आखिरी वक्त आ गया है उसका। जाओ, जाकर मिल लो उसे, नदी के पास पड़ा है। रानो चिड़िया बिना कुछ सोचे नदी की तरफ चली जाती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। उस दुष्ट कवि ने फिर से झूठ बोला मुझसे। रानो चिड़िया जल्दी से वापस आती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये घोंसला मुझे पसंद आ गया है, अब इसमें मैं ही रहूंगी। जाओ तुम यहाँ से। रानो चिड़िया गोरी कव्वी से लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है।
रात होते ही तेज हवाएं चलने लगती हैं। कालू कालू जी, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अच्छा भला घर छोड़कर यहाँ आ गई। कालू, इस सर्दी में तो हम मर जाएंगे। बारिश बारिश भी होने लगी है। कालू चलो चिड़िया से मदद मांगते हैं। अब किस मुंह से जाओगी चिड़िया के पास? कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, रानो चिड़िया, दरवाजा खोलो, हम सर्दी से मर जाएंगे। प्लीज हमें माफ कर दो, हमारी मदद करो। चले जाओ यहाँ से, एहसान फरामोश गंदे दुष्ट कौवे। मेरे घर की तरफ देखना भी ना अब तुम। गोरी और कालू रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। कालू, कहाँ जाएं? अब तो कोई हम पर एतबार भी नहीं करेगा। तेज हवा और बारिश की वजह से कालू कौवे और गोरी कौवे की हालत बुरी हो रही थी। चिड़िया अपने घर में मीठी नींद सो रही थी। प्यारे दोस्तों, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। गोरी और कालू को उनके किए की सजा मिल चुकी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। पुर जंगल में एक खूबसूरत नदी थी। उस नदी के करीब रानो चिड़िया का घर भी था। मम्मा, आप भी आ जाइए ना, हम दोनों मिलकर खेलते हैं। प्लीज मम्मा, आ जाइए ना। गुड़िया बेटी, मुझे अभी भोजन लेने भी जाना है, आप अपने खिलौनों से खेल लें। गुड़िया का कोई बहन भाई नहीं था और ना ही उसका कोई दोस्त था। गुड़िया रोने लगती है। मैं किसके साथ खेलूं? आप हमेशा ऐसा ही करती हैं। गुड़िया बेटी चुप हो जाओ, आओ मैं तुम्हें पार्क में लेकर जाती हूँ। वहाँ तुम्हें बहुत से छोटे पक्षी मिलेंगे। क्या सच मम्मा? मेरी प्यारी मम्मा। गुड़िया खुशी से उछलने लगती है। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया को पार्क ले जाती है। वहाँ वो छोटे पक्षियों के साथ मिलकर खेलती है और बहुत खुश होती है। गुड़िया, आज तो खेलने का मजा ही आ गया, तुम रोज आ जाया करो, हम भी रोज शाम को यहाँ खेलने आते हैं। मुझे भी बहुत मजा आया, मगर अब मैं चलती हूँ, मुझे अपना होमवर्क भी करना है। मम्मा, मैं आज बहुत थक गई हूँ, क्यों ना हम कश्ती में बैठकर घर जाएं? तो मैं भी गई हूँ, चलो आ जाओ, आज कश्ती में ही जाते हैं। रानो चिड़िया का घर नदी के उस पार था। कालू भाई, नदी के उस पार जाने के कितने पैसे लोगे? 50 रुपए लूंगा पूरे। क्या 50 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ तो कम करो। चिड़िया बहन, सारा दिन यहाँ खड़े रहने के बाद 1 या 2 ही पक्षी मेरी कश्ती की सवारी करते हैं। सारे दिन में सिर्फ 100 रुपए ही कमा पाता हूँ और कभी कभार तो खाली हाथ ही घर जाना पड़ता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? ठीक है, ये लो 50 रुपए। रानो चिड़िया और उसकी बेटी कश्ती में सवार हो जाती हैं। कालू भैया, अगर तुम चाहो तो तुम्हें एक सलाह दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सारा दिन यहाँ फारिग बैठे रहने से बेहतर है एक जाल ले आया करें साथ। जब आप फारिग हो तो मछलियाँ पकड़ लिया करें और शाम को बाजार जाकर बेच दिया करें। तुम्हारी सलाह तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं ऐसा ही करूँगा। कालू कौवा अगले दिन ही जाल ले आता है और पहले ही दिन उसके जाल में खूब मछलियाँ आती हैं और वो बहुत खुश होता है। उस छोटी सी चिड़िया का दिमाग कितना तेज है। मम्मा, चले ना, आज फिर पार्क चलते हैं, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। गुड़िया बेटी, मैं तो भोजन लेने जा रही हूँ, तुम यही फुटबॉल के साथ खेल लो, पार्क हम फिर किसी दिन चले जाएंगे। रानो चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है और गुड़िया नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। वहाँ एक सुंदर जलपरी आती है। वाह, जलपरी, कितनी सुंदर है ये जलपरी। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुड़िया है। मेरा कोई बहन भाई नहीं और दोस्त भी बहुत दूर है। मुझे अकेले खेलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ऐसी बात है, तो चलो हम दोनों मिलकर खेलते हैं, मगर तुम मेरे बारे में किसी को बताना मत। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फ्रेंड्स? बिल्कुल, फ्रेंड्स। गुड़िया बहुत खुश होती है और फिर हर रोज शाम को जलपरी के साथ खेलती है और पार्क जाने की जिद छोड़ देती है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा अपना जाल लेकर आता है। वो जाल नदी में फेंकता है। लगता है आज काफी भारी मछली हाथ लगी है। ये क्या? ये तो जलपरी है, मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। कौवे के मन में लालच आ जाता है और वो जलपरी को घर ले जाता है। कालू जी, ये जलपरी तो बड़े महंगे दामों बिकेगी।
अगले दिन गुड़िया जलपरी का इंतजार करती रहती है, मगर जलपरी नहीं आती। गुड़िया उदास होकर घर में बैठ जाती है। मेरी बेटी आज इतनी उदास क्यों है? आ जाओ, आज पार्क चलते हैं। काफी दिनों से तुम पार्क नहीं गई। मुझे कहीं नहीं जाना। मगर रानो चिड़िया गुड़िया को पार्क ले जाती है। दोस्तों, पता है हमारे घर में एक बहुत ही सुंदर जलपरी आई है। मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो आज से उसके साथ ही खेलूंगा। गुड़िया सारी बात समझ जाती है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। गुड़िया बेटी, हमें उस जलपरी की मदद करनी होगी। ना मैं उस लालची कौवे को ये मशवरा देती, ना वो मासूम जलपरी फंसती। फिर गुड़िया का दोस्त कीकी, गुड़िया और गुड़िया की मम्मा मिलकर योजना बनाते हैं। कीकी गोरी कौवे के घर जाता है। गौरी आंटी, जग्गू पार्क में बेहोश हो गया है। उसे चील पकड़ने लगी थी, जल्दी चलें। हाय, मैं मर गई। मेरा बेटा, मेरे दिल का टुकड़ा। कालू जी, भागो, जल्दी करो, जग्गू को लेकर आए। गोरी और कालू घर से भागते हैं। जैसे ही गोरी और कालू घर से बाहर जाते हैं, तुरंत चिड़िया और गुड़िया कालू कौवे के घर जाती हैं और जलपरी को वहाँ से उठाकर ले जाती हैं और जलपरी को सागर में छोड़ देती हैं। गुड़िया, शुक्रिया मेरी दोस्त, तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू आंटी। मैं अब चलती हूँ, फिर आऊंगी। मेरी मम्मा बहुत परेशान होंगी। उधर गोरी तो कीकी के पीछे लगी हुई थी। जरा रुक तू, तुझे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। कीकी गोरी को खूब घुमाता है। आखिर गोरी थक हार कर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया के 2 बच्चे थे, कुकू और गुड़िया। कुकू बहुत शरारती बच्चा था, जबकि गुड़िया बहुत ज्यादा समझदार थी। वो हमेशा अपनी मम्मा का हर कहना मानती। मम्मा, मैंने कब से कहा हुआ है कि मुझे फुटबॉल ला कर दें। कुकू बेटा, अब तो शाम हो गई है, मैं कल आपको फुटबॉल ला दूंगी। अभी आप दोनों खाना खा लो। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे फुटबॉल लाकर नहीं देंगी। मुझे फुटबॉल चाहिए, चाहिए, चाहिए। अच्छा, बस कर दो, मैं जाती हूँ। कुकू भाई, कुछ शर्म करो। इतनी रात को मम्मा कहाँ जाएगी? ये रात है क्या? अभी तो शाम हुई है। मम्मा जल्दी जल्दी लेकर आ जाएगी। गुड़िया बेटी, तुम परेशान ना हो, मैं अभी आ जाऊंगी। रानो चिड़िया अलमारी से पैसे निकालती है और फुटबॉल लेने चली जाती है। रानो चिड़िया दुकान पर पहुंच जाती है। भाई, मुझे वो नीले रंग का फुटबॉल दे दें। कितने का है ये? 500 का है ये फुटबॉल। 500 का? क्या कोई इससे थोड़ा सस्ता है? जी, ये वाला 300 का है, इससे कम में आपको नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, ये लें पैसे और मुझे ये फुटबॉल दे दें। रानो चिड़िया पैसे देती है और फुटबॉल ले लेती है। रानो चिड़िया को वापस जाते जाते अंधेरा हो जाता है। देखो, मम्मा अभी तक नहीं आई। ना जाने कैसी होंगी मेरी मम्मा। तुम बहुत बुरे हो तुम कुकू भाई। गुड़िया बहन, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई होंगी? ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब चुप हो जाओ। दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। बहन, क्या बाहर कोई भूत होगा? कुकू भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हो सकता है मम्मा आ गई हो। मम्मा को तो पता था कि दरवाजा खुला है, वो भला दस्तक क्यों देंगी? ये तो आप ठीक कह रहे हो। आ जाओ कुकू भाई, दरवाजे के सुराख से देखते हैं। कुकू और गुड़िया दरवाजे के सुराख से देखते हैं तो उन्हें एक बड़ा साया नजर आता है। भूत! गुड़िया बहन, भूत! मम्मा! वो दोनों बहन भाई डरकर एक दूसरे से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। अब हमें भूत खा जाएगा। ये आवाज कैसी आ रही है? हम क्या करें? क्या हम बाहर भाग जाएं? क्या तुम पागल हो गए हो? भूत बाहर ही खड़ा है। दोनों बच्चे एक दूसरे से चिपक कर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी मम्मा आती है। गुड़िया और कुकू और भी डर जाते हैं और आंखें बंद करके रोने लगते हैं। भूत जी, प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। चाहे तुम मेरा फुटबॉल भी ले लेना। गुड़िया कुकू, क्या हो गया है तुम दोनों को? गुड़िया और कुकू जल्दी से अपनी मम्मा के गले लग जाते हैं। मम्मा, वहाँ देखें, वहाँ भूत
भूत है बाहर, उसकी डरावनी आवाज आ रही है। गुड़िया, क्या हुआ है? सच सच बताओ, कोई शरारत तो नहीं कर रहे मेरे साथ? नहीं मम्मा, मैंने भी भूत को देखा है, वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। चलो तुम दोनों मेरे साथ आओ, बाहर कुछ भी नहीं है। नहीं मम्मा, वो है। गुड़िया और कुकू की मम्मा उन्हें बाहर ले जाती है। कहाँ है भूत? मम्मा वो देखें। ये तो उस पक्षी का साया है जो वो सामने ऊपर घोंसले में बैठा हुआ है। मम्मा दरवाजे पर दस्तक भी हुई थी। दरवाजे पर दस्तक हमारे घर के नहीं हुई होगी, क्योंकि हमने तो बेल लगाई हुई है, और अगर कोई हमारे घर आता तो बेल बजाता। मम्मा देखें देखें, ये आवाज फिर आ रही है। लगता है भूत हमारी बात सुन रहा है, वो हमारे करीब आ रहा है। कुकू गुड़िया, ऐसा कुछ नहीं है। फिर रानो चिड़िया कुकू और गुड़िया को गोरी कौवी के घर के पास लेकर जाती है। वो विंडो से देखते हैं तो जग्गू ऊंची आवाज में टीवी देख रहा था। इस आवाज की बात कर रहे हो तुम? ये आवाज इस टीवी से आ रही थी। तो क्या ये सब हमारा वहम था? ऐसा कैसे हो सकता है? कुकू, अब बताओ, अब क्या इरादा है? क्या तुम्हारा फुटबॉल मैं इस जग्गू जिन को दे दूं? नहीं नहीं। गुड़िया और मम्मा चिड़िया हंसने लगती हैं। फिर वो सब अपने घर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। दोनों बहन भाई फुटबॉल लेकर नदी पर चले जाते हैं। जग्गू कौवा भी वहाँ आ जाता है। कुकू और गुड़िया, मुझे भी अपने साथ खिला लो, तुम्हारा फुटबॉल बहुत प्यारा है। नहीं, हम अब तुम्हें नहीं खिलाएंगे, तुम हमारे खिलौने लेकर भाग जाते हो। अब नहीं भागूंगा, प्लीज खेलने दो ना। ठीक है, फिर आ जाओ। वो फुटबॉल एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं। जग्गू फुटबॉल लेकर भाग जाता है। जग्गू जग्गू, रुको रुको, ये फुटबॉल हमारा है, वापस करो हमारा फुटबॉल। हमारे पास एक भूत है, वो अभी तुम्हें बताता है। भूत? चुप चुप करो। जग्गू कौवा उड़ते उड़ते पेड़ से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। देखा, हमारे भूत ने कैसे गिराया तुम्हें। भूत भूत मम्मा। जग्गू फुटबॉल छोड़कर काएं काएं करता हुआ वहां से भाग जाता है। गुड़िया और कुकू हंसने लगते हैं।